वाले भाइयों को आप सभी हमारे प्रेस के भाइयों को सबसे पहले मैं नमस्कार करती हूँ, राम राम करती हूँ। आज जो भारतीय जनता पार्टी जो 33% आरक्षण को लेके जो भ्रम पैदा कर रही है, भ्रम फैला रही है कि कांग्रेस पार्टी जो 33% आरक्षण का विरोध कर रही है, उसके लिए हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय चंद्रेश शिरवानी जी, बहुत ही आदरणीय पूर्ण प्रेस वार्ता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण नहीं, परिसीमन बिल पास करना चाह रही थी। कांग्रेस महिला आरक्षण के समर्थन में थी और है। आज जो भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण को लेकर लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है, कांग्रेस और विपक्षी दलों में महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया, इसलिए संसद में बिल पास नहीं हो सका। साथ में भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 106वां संविधान संशोधन 2023 में संसद में दोनों सदनों से पारित हो चुका है तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पर हस्ताक्षर कर चुकी है तथा यह कानून भी बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने 16 अप्रैल 2026 को जो विधेयक संसद में प्रस्तुत किया, 131वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें महिला आरक्षण के संदर्भ में कहीं भाजपा महिला आरक्षण तो मुखौटा को बनाकर परिसीमन संशोधन बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल को पास करवाना चाहती थी। सरकार ने 131वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया। संसद में जो विधेयक गिरा, उसमें इस विधेयक में लोकसभा परिसीमन की सीटें 850 करने का प्रस्ताव था। राज्यों में 815 सीटें व केंद्र शासित प्रदेशों में 35 सीटें थी। परिसीमन विधेयक, जिसमें परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना के आधार बनाने की बात की गई थी। विधेयक में पांडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर के कानूनों में संशोधन की बात की गई थी ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक लागू किया जा सके। और जो विधेयक गिरा, उसका भी हम कारण बता रहे हैं कि किस कारण विधेयक गिरा है। भारतीय जनता पार्टी का परिसीमन बिल का देश के अन्य राज्यों को आपत्ति थी। भाजपा आरक्षण सामने रखकर परिसीमन बिल पास करना चाहती थी। उनका उद्देश्य 33% आरक्षण पास करना नहीं था, वो जो परिसीमन था उस बिल को पास करना चाह रही थी। उसके आड़ में भारतीय जनता पार्टी 2011 की जनगणना को आधार मानकर परिसीमन करना चाह रही थी। जो अभी वो 4 साल में बोले थे कि 2023 के बाद जो जनगणना होगा उसके बारे में उन्होंने बात नहीं किया। वो 2011 जनगणना के अनुसार 33% आरक्षण देना चाह रही थी। जब 2026-27 में जनगणना शुरू है तथा सरकार जाति जनगणना की भी बात कर चुकी है, तो जनगणना के बाद आए नए आंकड़ों के आधार पर परिसीमन क्यों नहीं कराया जा रहा है, ये सबसे पहले ये भारतीय जनता पार्टी बताए। महिला आरक्षण बिल को यदि तुरंत लागू करना है तो परिसीमन का इंतज़ार किए बिना वर्तमान सदस्य संख्या में 33% का आरक्षण क्यों नहीं चाहती सरकार। कांग्रेस के सहित सभी विपक्षी दल इसके लिए तैयार हैं। सरकार 2023 के महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन कर महिला आरक्षण को तुरंत लागू कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। उस समय तुरंत 2023 में ये विधेयक आया, उस समय तुरंत लागू कर देना था, उस समय नहीं किया। जबकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को जो कानून बन चुका है, 2036 में मूर्त रूप लेगा, संशोधन के तुरंत लागू हो जाता। भाजपा की मंशा महिला आरक्षण को नहीं अपितु मन मुताबिक सीटों का परिसीमन की थी, जो विपक्षी दलों को एकजुटता का पूरा नहीं हो चुका। कांग्रेस महिला आरक्षण की प्रबल समर्थक है और हमेशा कांग्रेस पार्टी महिला को आरक्षण दिया है और साथ में पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, तो कांग्रेस की नीतियों में संभव हो पाया है। सबसे पहले राजीव गांधी ने 1979 के मई महीने में पंचायतों और नगर पालिकाओं को महिलाओं को 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन सितंबर 1979
में राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। अप्रैल 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक को फिर से पेश किया। दोनों विधेयक पारित हुए और कानून बन गए। महिलाओं के लिए संसद और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह संविधान संशोधन विधेयक लाए। विधेयक 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित किया। कांग्रेस की सरकारों के प्रयास से ही आज देश भर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। सीटों के परिसीमन में का भाजपा का षड्यंत्र विफल हो गया है, अतः वह महिला आरक्षण के नाम पर पूरे देश में भ्रम फैला रही है। महिला आरक्षण के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी परिसीमन बिल को पास करना चाह रही थी और इसी को गिराने के लिए गिराया गया है। इसके लिए पूरे देश में जो महिला नेत्रियों को सामने ला के भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार भ्रम पैदा कर रही है कि हम मतलब कांग्रेस पार्टी महिला के विरोधी हैं। हमारा ये मानना है कांग्रेस पार्टी का कि जो भी बड़े बड़े पद रहे आज तक के, चाहे सबसे पहले महिला राष्ट्रपति हमारी पार्टी से बनी, महिला प्रधानमंत्री हमारी पार्टी से बनी, महिला मुख्यमंत्री हमारे पार्टी से बनी, महिला न्यायाधीश हमारे पार्टी से बनी, तो फिर हम कैसे विरोधी हो सकते हैं। जबकि अभी जो संसद में ये बिल पेश हुआ वहाँ पे 543 सांसद हैं, वहाँ पे 75 महिलाएं सांसद हैं, वहाँ पे सिर्फ 40 महिलाओं को बोलने का अवसर मिला। तो महिला का विरोधी कौन है, आप खुद चयन कर सकते हैं। हमेशा जितने भी काम हुए, जितने भी महिलाओं पे भ्रष्टाचार हुए, महिलाओं का शोषण हुआ है, महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, मोदी जी हमेशा चुप रहे हैं। आज परिसीमन बिल पास करने के आड़ में 33% को आगे करके वो फ़ायदा उठाने चाह रहे हैं। देश की जनता समझदार है, महिलाएं समझदार हैं, महिलाएं सब चीज़ों को समझ रही हैं और इसके विरोध में हम प्रेस वार्ता किए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।